दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी एक दीवार में टोटल कितनी ईंटें लगती है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, मैं अपने काम के हिसाब से बताऊँगा, किसी दूसरे का नहीं। क्योंकि जो दूसरे का ब्रिक वर्क होता है वो अलग तरह का होता है और अपना है जो अलग तरह का होता है। ये आप सामने देख रहे हैं। इसमें पहले तो आप ये देखो कि जो मसाला लगा हुआ है वो 5 से 8 mm है, इससे ज़्यादा नहीं है। यानी कि जो 2 ईंटों के बीच में मसाला लगा हुआ है वो 5 से लेकर 8 mm तक है, इससे ज़्यादा इसकी मोटाई नहीं है। तो अब इसमें जो ईंटें लगेगी दीवार में, यानी कि आप 10 बाई 10 की दीवार की बात करें, 9 इंच 10 बाई 10 की दीवार की बात करें, तो इसमें ईंटें जो लगेगी यानी कि 10 लंबाई है और 10 हाइट है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दीवार का एरिया निकल के आएगा 100 स्क्वायर फीट निकल के आएगा। और 100 स्क्वायर फीट एरिया में कितनी ईंट लगेगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको 9.6 से मल्टीप्लाई करना है मेरे काम के हिसाब से। यानी कि अगर आपका 5 mm मसाला लगा हुआ है तो ये आप देख सकते हैं 5 mm मसाला है। इसके हिसाब से अगर बात करें तो 9.9.6 से गुना करेंगे तो जो 960 ईंट है जो बन के आती है। और 960 ईंट है जो 10 बाई 10 की एक 9 इंच दीवार में ज़्यादा से ज़्यादा 960 ईंटें लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा ईंट है जो 9 इंच दीवार में नहीं लगेगी। जितना मर्जी प्रयास कर लो, 960 से ज़्यादा ईंट एक 10 बाई 10 की दीवार में 9 इंची में नहीं लगा सकते। और अगर नॉर्मली वैसे बात करें तो तकरीबन आप हाइट और लंबाई, हाइट और जो अपनी लेंथ होती है उसको गुणा करके उसको आप 9.9.4 या 9.9.4 से गुणा करेंगे। यानी कि 940 ईंट है जो आप मान के चल सकते हैं अगर आपका 8 से 12 mm मसाला लगता है तो। यानी कि 10 बाई 10 की एक दीवार में 940। तो इसी तरीके से अगर आपकी दीवार की कोई भी हाइट या कोई भी लंबाई है, यानी कि 7 फीट हाइट है और 8 फीट लंबाई है, तो उसका हो गया 8 गुणा में 7, तो 56 स्क्वायर फीट हो गया। तो 56 को आप गुणा करेंगे 9.4 से, तो जो टोटल ईंटें हैं 9 इंच दीवार की वो निकल के आ जाएगी। जो एक नॉर्मल सी बात है कि आप मीडियम लेके चलेंगे, ना तो मेरे वाला लेके चलेंगे और ना ही एक बिल्कुल बोर से चेन्नई लेके चलेंगे जो 1-1 इंच मसाला लगाते हैं बीच में। तो ये जो 2 ईंटों के बीच का जो मसाला है, मेरे हिसाब से मैं तो लेके चलता हूँ 5 से 6 mm, उससे ज़्यादा नहीं लगाता। और जो नॉर्मली जो यूज होता है वो 12 mm, 10 mm से 12 mm होता है। उससे ज़्यादा तो एकदम वर्स्ट सा काम हो जाता है, बेकार सा काम हो जाता है वो। पूरी तरह से जो काम नहीं जानते या नए नए होते हैं वही यूज़ करते हैं इस तरीके का। जबकि अच्छे से आप ईंट को भिगोकर, यानी कि पानी अच्छी तरीके से लगा होना चाहिए ईंटों के, तो आपकी जो 5 mm मसाला लगाकर आप अच्छी ब्रिक वर्क है जो कर सकते हैं, वो मजबूत भी होगा। और उसमें अपना जो सीमेंट का मसाला है वो जल्दी ख़त्म भी नहीं होता। कम मसाला होगा तो ज़्यादा होगा, तो जो बीच का मसाला है वो जल्दी ख़त्म होने लगेगा और दीवार है जो टेढ़ी मेढ़ी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जितना कम मसाला होगा उतनी ज़्यादा मजबूत दीवार होगी, ये आप मान के चलिए। तो अभी आप समझ गए होंगे कि कोई भी दीवार का आप इसी तरीके से आइडिया निकाल सकते हैं। अगर 4 इंची दीवार है तो उसका 9.4 का आधा कर लें, यानी कि 4.7 से गुना कर देंगे तो 4 इंची दीवार की ईंटें निकल के आ जाएगी। लंबाई और लंबाई और ऊंचाई आपके पास है तो। और अगर इसमें यानी कि 3 1.5 ईंट की
चौड़ाई की बात करें यानी कि 1.25 फीट की बात करें तो उसमें आप इसमें 9.4 में 4.7 और जोड़ देंगे, यानी कि इसमें आप जो 4.7 और बढ़ा देंगे 9.4 में, यानी कि 3 ईंट का 3 गुना हो गया। यानी कि जो सिंगल ईंट है वो 4.7 और 3 ईंट का है तो उसमें 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ईंटों का कैलकुलेशन है जो कर सकते हैं। वैसे जो नॉर्मल सी बात एक आम बोलचाल में मिस्त्री को अगर पूछते हैं तो वो यही कहता है कि 10 बाई 10 की दीवार में 1000 ईंटें लगती है, जो कि 1000 ईंटें लगती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 960 ईंटें लगती है। और अगर मीडियम से नॉर्मल सी बात करें तो 940 ईंटें 4 फीट में 100 फीट में लगेगी। तो इसी तरीके से आप कोई भी दीवार है जो इसके ईंटें निकाल सकते हैं। लंबाई और ऊंचाई जो दीवार की है गुणा करेंगे, फिर जो आंसर निकल के आएगा, जो एरिया निकल के आएगा उसको 9.4 से गुणा कर देंगे तो 9 इंची दीवार की निकल जाएगी। दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।